हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों। मैं पल्लवी गौड़ द पल्लवी एकेडमी मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, मैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के विषय में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। मेरी वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक अवश्य करें साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको फॉलो करें। तो चलिए हम अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, मैं आपके सामने एक अनुच्छेद पढ़ रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुने और इसके बाद में इसी का दूसरा रूप पढ़कर सुनाऊंगी। तो दोनों अनुच्छेद में क्या अंतर है ये हम विचार करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर सांप क्या चाटूंगा। दोबारा पढ़ती हूँ। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर सांप क्या चाटूंगा। आकाश में आखिर रखा क्या है। क्या सांप बाज के आकाश में रेंग सकता है। ना भाई, बाज का आकाश बाज को ही मुबारक, सांप के लिए तो यह गुफा भली। अब मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगी कि यहां पर सांप और बाज शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो ये अनुच्छेद पढ़ने में और सुनने में बड़ा ही अटपटा लग रहा होगा। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर सांप क्या चाटूंगा, या क्या सांप बाज के आकाश में रेंग सकता है। तो इन शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण ये जो अनुच्छेद है ये सुनने में असहज सा महसूस हो रहा है। यानी कि ये आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि कुछ मैं गलत पढ़ रही हूं। लेकिन जब मैं इसी के रूप को बदलते हुए थोड़ा सा चेंज करूंगी। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा। यहां मैंने सांप बोला था, सांप की जगह पर मैंने यहां मैं शब्द का प्रयोग कर दिया। आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा। आकाश में आखिर रखा क्या है। क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। दोनों ही अनुच्छेद में क्या अंतर है। पहले वाले में मैंने सांप और बाज को बार बार रिपीट किया, और दूसरे वाले में मैंने सांप की जगह पर मैं शब्द का प्रयोग किया और बाज की जगह पर तुम्हारे, है ना, या तुम्हें, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो दोनों ही अनुच्छेद में अंतर आपको समझ में आया। एक और उदाहरण हम पढ़ते हैं। राम ने श्याम से कहा, श्याम, राम के साथ बाजार चलो। बाजार में राम श्याम दोनों बहुत सारा सामान खरीदेंगे। दूसरा, राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे साथ बाजार चलो, वहां हम दोनों बहुत सारा सामान खरीदेंगे। तो दोनों ही जो अनुच्छेद है उसमें मैंने क्या किया है। पहले वाले में मैंने राम और श्याम दोनों ही नामों को बार बार रिपीट किया है, और दूसरे वाले में मैंने राम और श्याम की जगह तुम, मेरे, वहां, हम, है ना, इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम वाक्यों में एक ही संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं तो वो वाक्य अक्सर सुनने में अटपटे और गलत से प्रतीत होते हैं, है ना। उसमें भाषा का सौंदर्य या वाक्य की सौंदर्यता नष्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हिंदी व्याकरण के विकारी शब्द भाग 2 में सर्वनाम के बारे में आज हम बात करेंगे कि सर्वनाम शब्द क्या है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाए, और उसकी जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज का मेरा जो मुख्य टॉपिक है वो है सर्वनाम। हम आगे समझते हैं सर्वनाम की अवधारणा। साथियों, सर्वनाम विकारी शब्द है। विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप सभी मेरी वो वीडियो अवश्य देखें। सर्वनाम, सर्वनाम से आशय सबके लिए नाम, सर्व यानी सभी के लिए नाम। सर्वनाम से आशय सबके लिए नाम या सबका नाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नाम सर्वनाम कहलाता है। तो एक बात तो यह समझ में आई कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये सबके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे कि राम बाजार जाता है, यहां राम ना संज्ञा है, तो राम बाजार जाता है, इसे हम वह बाजार जाता है भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से राम की पेन है, उसकी पेन है, तो राम के स्थान पर ये जो वह शब्द का प्रयोग हुआ, अथवा राम की पेन के स्थान पर उसकी पेन, उसकी शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के बारे में हम कुछ रोचक बातें जानते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, यानी कि विकारी मतलब परिवर्तनशील, जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। नंबर 2, सर्वनाम शब्दों का परिवर्तन वचन और कारक के अनुसार होता है, यानी कि सर्वनाम शब्दों के जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं वो वचन और कारक के अनुसार होते हैं। सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि लिंग के आधार पर सर्वनाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वचन और कारक के अनुसार ही सर्वनाम में परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सर्वनाम शब्द हैं, वह, वे, ये कॉमन शब्द हैं, यानी कि ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही प्रयुक्त नहीं होंगे, वरन इनका प्रयोग सभी अपने लिए कर सकते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती। मैं अभी पहले भी बता चुकी हूं, मैंने आपको 2 अनुच्छेद भी पढ़कर सुनाए थे, किस तरीके से हमने उन दोनों ही अनुच्छेदों में एक जगह संज्ञा की पुनरावृत्ति की थी और दूसरी जगह उसकी जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया था। तो इसका आशय यह हुआ साथियों कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं भाषा में रोचकता लाने के लिए, स्पष्टीकरण लाने के लिए और पुनरावृत्ति की कठिनाई से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य रुचिकर, सार्थक व आकर्षक बनते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे कल बाजार में राम मिला, मैंने राम से पूछा कि क्या राम कल विद्यालय जाएगा, तो राम ने कहा नहीं, राम कल विद्यालय नहीं जाएगा। अब ये कितना अटपटा लग रहा है कि मैं राम को बार बार रिपीट कर रही हूं, तो यहां पर रोचकता और सुंदरता जो थी वो भंग हो रही है ना। तो इसी की जगह पर जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मुझे कल बाजार में राम मिला, मैंने उससे पूछा क्या तुम कल स्कूल जाओगे, उसने कहा नहीं, मैं कल स्कूल या मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो राम शब्द की जगह पर मैंने तुम और मैं शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कि भाषा में सौंदर्य बढ़ा, भाषा सरल और सहज बनी और सार्थक बनी, यानी कि इसका अर्थ आसानी से समझ में आने लगा। वहीं पर संज्ञा की पुनरावृत्ति करने से जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं और संज्ञा के शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक बार हम परिभाषा पर दोबारा ध्यान देंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य में बोलती हूं, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई सब्जी लेने जा रहा है। इसी तरीके से मैं कहूं मेरे पास एक मोबाइल है। मान लीजिए मेरा नाम है पल्लवी, अब मैं कहूं पल्लवी के पास एक मोबाइल है। आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा कि मैं अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति से ये बोलूं कि पल्लवी के पास एक मोबाइल है, तो वो असहज हो जाएगा, उसे ये वाक्य अशुद्ध लगेगा। इसकी जगह पर अगर मैं उससे कहूं कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो वो समझेगा कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूं। इसी तरीके से मैं कहूं तुम एक बहादुर लड़की हो। अगर मेरे सामने सीता नाम की लड़की खड़ी है और मैं उससे कहूं सीता बहादुर लड़की हो, तो उसे ये वाक्य पर्याप्त नहीं लगेगा। अगर मैं कहूं तुम बहादुर लड़की हो, तो वो आसानी से इस बात को समझ पाएगी और ये वाक्य भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथियों, हिंदी के मूल सर्वनाम, प्रश्न आता है कि मूल सर्वनाम कितने हैं, तो यहां मैं बताऊं, कई बार ये ओटी टाइप क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो हिंदी के जो मूल सर्वनाम है वो 11 हैं, यानी कि मूल सर्वनाम की बात हो रही है। मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं, वे 11 प्रकार के शब्द हैं। कौन कौन से, जैसे कि मैं, तू, आप, यह,
वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये मूल 11 शब्द हैं। इनमें परिवर्तन होकर अन्य शब्दों की रचना हुई। मतलब बाकी जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो इन्हीं शब्दों के रूप परिवर्तन के कारण बने। वो रूप परिवर्तन कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं, उदाहरण के लिए, मैं आगरा जाऊंगी। तू, तू कब मिलेगा, है ना। आप मेरे घर आइए। यह मेरी किताब है। वह कार मेरी है। यह और वह, जब हम किसी चीज को, किसी वस्तु को संकेत करके बात करते हैं, किसी व्यक्ति को संकेत करके बात करते हैं, तो वहां पर हम यह, वह, वो इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह जो व्यक्ति है उसे मैं जानता हूं। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा या वो सफल होगा। कौन आया है। क्या आप मुझे जानते हैं। कोई मुझे बुला रहा है। कुछ, मेरे साथ कुछ दूर तक चलो। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जहां भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो वहां पर आप समझें कि ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। साथियों, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। आप भ्रमित ना हो। मूल सर्वनाम शब्द 11 हैं, किंतु सर्वनाम के जो प्रकार हैं या हम वाक्यों में कितने प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उस आधार पर सर्वनाम के भेद 6 हैं। कौन कौन से जानते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि यह पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, जैसे कि वह, मैं, तू, मैंने। जब किसी व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक मतलब आप। जैसे कि जब हम, वह अपने आप ही घर चला गया। क्या, वह अपने आप ही घर चला गया। तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम पुरुषवाचक से संबंध बताने के लिए भी करते हैं, यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध पता चलता है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, एक उदाहरण ले लेते हैं हम कि उसने मुझे बोला कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला कि तुम पढ़ रही हो। अब उसने कौन है, कोई व्यक्ति जिसने कि मुझे बताया कि तुम पढ़ रहे हो। तो उसने भी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, और तुम पढ़ रही हो यानी कि तुम, सामने वाले श्रोता से जो बात हो रही है, जो डायरेक्ट वक्ता के सामने बैठकर उसकी बात सुन रहा है, उस श्रोता से बात हो रही है, यानी कि वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। वहीं पर निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम हम जैसे समझते हैं कि मैं खुद लिख लूंगा। क्या, मैं कहूं कि मैं खुद पढ़ लूंगी या मैं अपने आप चली जाऊंगी, है ना। उसने कहा कि वो स्वयं आ जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम जहां की अपनेपन की, निजता की बात होती हो, समीपता की बात होती हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद क्या है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। इसके शब्द कौन कौन से होते हैं, यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। हम इन सर्वनामों के भेद के बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। उदाहरण के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का कि तुम कहां जा रहे हो, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम, तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां पर निश्चितता ना रहे, यानी कि जहां पर आप जिसके बारे में संबोधित कर रहे हैं उसके बारे में आप खुद श्योर ना हो। जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है ये तो मैं नहीं पता, तुमने कह दिया कि कोई मुझे बुला रहा है। या शायद वह कुछ देर बाद आए, कंफर्म नहीं है, कुछ देर बाद, कितनी देर बाद, कितने बजे, जब आप इस बारे में निश्चित नहीं है तो आप वहां पर कुछ शब्द का प्रयोग कर देते हैं। संबंधवाचक, संज्ञा और सर्वनाम से या किसी व्यक्ति से वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है उससे संबंध बताने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ठीक है।
प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या इत्यादि शब्दों का प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको सर्वनाम के बारे में बताया। कुछ उदाहरण यहां देख लेते हैं, जैसे कि मैं मिठाई खा रहा हूं। मैं पुरुषवाचक, ठीक है। आप बाजार कब जाओगे, आप निजवाचक। यह मेरी कार है, यह निश्चयवाचक। कोई बुला रहा है, अनिश्चयवाचक। जो मेहनत करता है वो सफल होता है, जो और वो संबंधवाचक। कौन बुला रहा है, प्रश्नवाचक। मैंने इस वीडियो में आपको सर्वनाम के बारे में जानकारी दी है। मैं अपनी आगे की वीडियो में आपको सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। तो मेरी आगे की सभी वीडियो को देखते रहें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको शब्द से लेकर और संज्ञा तक की डिटेल में जानकारी दी है, तो मेरी उन वीडियो को भी जरूर देखें। आगे की वीडियो को देखने के लिए और मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथियों, आपको मेरा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज 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 मुझे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे वे भी हिंदी व्याकरण से संबंधित अपने सभी भ्रमों को दूर कर सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।